हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ कुछ परसेंट लोग ही क्यों सक्सेसफुल हैं? बिल गेट्स भी हर साल नए रिकॉर्ड्स बनाते रहे, अंबानी जी अपने, टाटा जी अपने, बट जब भी नाम आता है रिचेस्ट पीपल, यही कुछ परसेंट लोग ही क्यों ऊपर नीचे रहते हैं? हम क्यों नहीं? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस रहस्य को समझा है जो आपने और हमने नहीं समझा। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ एट्रैक्शन। आपको ये चीज़ बकवास लगेगी कि ये क्या बात है, लेकिन गाइज, जिस तरह से आप फिज़िक्स के लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिनाई नहीं कर सकते, जिस तरह से आप क्वांटम फिज़िक्स को डिनाई नहीं कर सकते, उसी तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी डिनाई नहीं कर सकते। मैं कोई किताबों में लिखी हुई या मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रही। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नाउ एंड आई विल टेल यू हाउ। मैं बताऊंगी, साइंटिफिक नज़रिए से भी बताऊंगी, बट पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर की ज़मीन तैयार करती हूँ। समझो, मेरी बात समझो। विचार बनाए ज़िंदगी, इसका क्या मतलब है? हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हाँ जी, खुद बनाते हैं हम अपनी दुनिया। अब आप बोलोगे मैम, लेकिन दिन भर में तो हज़ारों मिलियंस तरह के विचार आते हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? करेंगे, वो आप अपने एहसासों से डिसाइड करेंगे। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और आप बहुत खूबसूरत से एहसास में हैं, तो मतलब आपके विचार पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप बार बार किसी चीज़ को सोच करके तकलीफ़ में जा रहे हैं, तो मतलब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं? आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बातें कह रही हूँ, थॉट्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, सब कुछ होता है। सब बताऊँगी कैसे आप अपने विचारों को कंट्रोल करके अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं, रिलेशनशिप को बेनिफिट में ला सकते हैं, करियर को सुधार सकते हैं। दोस्तों, वैसे इस पर तो 3-3, 4-4 घंटे का डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल, स्वीट एंड शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। देखो, चलो मैं थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिफिकली पहले बता देती हूँ, राइट? साइंटिफिक अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ pseudoscience. Pseudoscience is a kind of science जिसके पास लेबोरेटरी में बैठकर हमारे पास कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, बट वी हैव अ प्रोसेसर ऑफ साइंटिफिक अप्रोच जहाँ हमने स्टडी करा है कि किस तरह से, लाइक आपने सुना है जब कोई लॉ आता है तो हम ना ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे पहले स्टडी करते हैं कि आउट ऑफ एक ग्रुप को इस पर्टिकुलर उसमें रखा गया, दूसरे ग्रुप को उसमें, और किस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके बेसिस पे एक थियोरी जनरेट होती है। तो दैट इज़ द कंसेप्ट विच हैज़ बीन यूज्ड टू प्रूव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा और साइंटिफिक टर्म्स में जाएंगे। डोंट वरी, मैं चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, बट आपको प्रूफ देना पड़ेगा मुझे कि जिस तरह से आप ग्रेविटी के लॉ को मानते हैं, थर्मोडाइनमिक्स के लॉ को मानते हैं, और जिस तरह से आप क्वांटम फिजिक्स को मानते हैं, यू हैव टू बिलीव ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, बिकॉज ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सेप्टेबल प्रूवन फैक्ट है। और दोस्तों, यकीन मानो, आप आने वाले 5 से 6 मिनट मेरे साथ जुड़े रहो और दिल से बिलीव करो जो मैं कह रही हूँ। आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज ना आए तो मेरा नाम बदल देना या मेरा वीडियो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, जो मेरा चैनल है। देखो, साइंस में एक जो डिकेड्स से स्टडी चल रही है, जो एक बहुत ही बर्निंग कंसेप्ट आया है, वो है मिरर न्यूरॉन्स का। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे आर इंटरनल इमिटेशंस विच आर एम्बेडेड। मीन्स अ न्यूरॉन fires these types of neurons imitate behavior of a person they observe, and the person whom you are observing is actually what you are. What it means मैं बताती हूँ। मिरर न्यूरॉन्स का मतलब ये है, आप देखना, आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, आपको नहीं लगता काफ़ी लोग आप जैसे होंगे? अगर आप थोड़े से पढ़ाकू टाइप के बच्चे हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल वैसा ही बनेगा। ठीक है। आप थोड़े से बदमाश से हैं, थोड़ा सा सिगरेट विगरेट लेने वाले हैं,
फ्रेंड सर्कल वैसा बनेगा। फिजिक्स में जाते हैं, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। दिस इज़ द कंसेप्ट विच एक्ट्स बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मिरर न्यूरॉन तब फायर होता है जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली मेस्मराइज होकर के ऑब्जर्व करते रहते हैं। और होता क्या है, मिरर न्यूरॉन्स एक तरह का मिररिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे हम उस चीज़ को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करती हूँ। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए, अब मैं इस चीज़ को बताऊँगी कि कैसे आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है, करियर। मान लीजिए सुबह सुबह आप उठे, अलार्म एकदम कस के बज रहा है, आप आइरेट होकर के उठे और एकदम गुस्से में पूरा दिन शुरू करा। आप देखोगे हर एक चीज़ जो आपकी इर्द गिर्द हो रही है ना, सुबह से लेकर शाम तक आपका माइंडसेट इतना डिस्टर्ब रहेगा। मॉर्निंग में मान लो अलार्म ख़राब भी बज रहा है, थोड़ा सा आइरेट हुआ, फिर आपने थोड़ा कूल सा गाना लगा लिया, माइंड चेंज कर लिया। आप क्या कर रहे हो, अपने एहसासों को बदल रहे हो। फिर आप ऑफिस गए, अपनी टीम के साथ बड़ी कूल माइंड से मीटिंग अटेंड करी, वही एनर्जी आपने अट्रैक्ट करी, आपका पूरा दिन मेस्मराइज बीता। मतलब आपने जो चीज़ गलत हुई उस चीज़ को जाने दिया, लेट गो कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा पावर है जो आपके एहसासों के हिसाब से डिसाइड होता है। देखो मैं बता रही हूँ कैसे। जैसे क्या होता है कि सपोज़ मैं थोड़ा सा गाइडेंस देती हूँ। आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। मान लो किसी पर्सन में आपको बहुत कमियाँ दिखती हैं, कमियाँ ही कमियाँ दिखती हैं, और वो रिलेशनशिप अभी तक इतना टॉक्सिक नहीं कि बंदा आप पे फिजिकली वायलेंट हो चुका है कि उसको छोड़ना ही मैंडेटरी है। बट अगर आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आप बजाय उस बंदे की बुराइयों को सोचने के ना, एक पेन और पेपर लेकर के ना उसकी उन बातों को लिखो कि पहली बार किस लिए मुझे इससे प्यार हुआ था, किस अच्छाई ने मुझे इसे अट्रैक्ट करने पे मजबूर करा था, वो क्या चीज़ें हैं जो ये बंदा मेरे लिए करता है, किस लिए मैंने इससे शादी करी। आई बेट यू शाम तक आपका मूड इतना ऑन हो जाएगा, उस बंदे की स्वीट स्वीट सी मेमोरीज़ कलेक्ट करो। भले ही वो बंदा आज आपके साथ बहुत गलत कर रहा हो सकता है वो आपको समझने से इनकार कर रहा हो, बट आप भी एफर्ट डाल के देखो ना। भले ही सुबह सुबह लड़ाई हुई हो, शाम को आप प्यार से उसके लिए खाना बना दो, चाहे आप मेल हो, इट्स नॉट लाइक दैट। देखो अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना सिर्फ ऐसा नहीं कि फीमेल्स की जिम्मेदारी है, नहीं, यू कैन ऑल्सो मेक हिम फील स्पेशल। उसकी बुराइयों पे अगर 100 बुराई अच्छाइयों में एक बुराई है तो उस पर स्टाम्प लगा के बैठ जाना आपकी बेवकूफ़ी है। आप अपनी ज़िंदगी के रिलेशनशिप के रचयिता आप खुद हैं। हाँ, अब रिलेशनशिप इस स्टेज में आ चुका है कि वो बंदा वायलेंट हो चुका है, आपको चाकू छुरी से मार रहा है, तो डेफिनेटली लेट गो करो। बट आप अपना रिश्ता खुद बचा सकते हो। सेम गोज़ विथ हेल्थ। एक एक्सीडेंट हुआ था 10 मार्च 1981 में, एक बंदे का प्लेन क्रैश हुआ था। बंदे की पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था ये बंदा लाइफ टाइम व्हील चेयर पर रहेगा क्योंकि इसकी हिलने की कंडीशन नहीं थी। बट उसका ब्रेन हमेशा इस चीज़ को अट्रैक्ट करता था कि मैं एक दिन उठूँगा, और इस तरह से वो बार बार अपने ब्रेन से बॉडी को सिग्नल देता था कि यू हैव टू। एक बात समझिए, इस चीज़ की स्टडी करी गई है कि हमारे ब्रेन को ये समझ में नहीं आता कि आप वो चीज़ सोच रहे हैं या एक्चुअली में कर रहे हैं। हमारी बॉडी में आपने देखा होगा, आपको चोट लगी, अब मैं और साइंटिफिक घुसते हूँ, अब सिर्फ साइंटिफिक बातें करेंगे। अब बहुत सारी हवाई फायर कर ली हमने ना, हमारी बॉडी में कट लगा, घाव धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाता है, नाखून बढ़ते हैं, काटते हैं, कुछ दिनों में हमारी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक नई बॉडी बनती है। बाल हो, कान भी, सारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो रीजनरेट होते हैं। तभी तो बच्चा से बुढ़ा होता है, समझ रहे हो, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो हमारी बॉडी कैसे रीजनरेट हो रही है, मैकेनिज्म चल रहा है साइंटिफिक। तो जब आप ब्रेन को ये सिग्नल देते हो कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो ब्रेन ये नहीं समझ पाता वो हो रही है या आप सिर्फ सोच रहे हो। एक स्टडी बताती है, नंबर ऑफ़ पीपल को ओलंपिक की दौड़ में दौड़ाया गया, उनका जो पैर का मसल्स था उसका जो रिकॉर्ड होता है फ्रीक्वेंटली जिस तरह से वो बीट कर रहे थे उसको रिकॉर्ड करा गया। और कुछ लोगों को चेयर पे बिठाया गया, उनके ब्रेन में, उनके कानों पे, हेडफोन्स पे वो वाइब्रेशंस दी गई लाइक म्यूज़िक, और वो कि वो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, और उनको बोला गया आप आंखें बंद करो।
और आप बिलीव नहीं करोगे, जब उनके पैरों की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी निकाली गई तो इट वाज सेम एज एक बंदा सच में ओलंपिक दौड़ में दौड़ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। जी हाँ, आप देखो, कोई चीज़ अगर आप लिख रहे हो, सुन रहे हो, वो चीज़ में आप बोर हो जाते हो, बट अगर कोई चीज़ आपके सामने फिल्म चल रही है तो वो ब्रेन में बहुत जल्दी इलैप्स होती है। कहने का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब मैं सिंपल सा बताती हूँ, वैसे तो बहुत बड़ी टेक्निक है ये, लेकिन मैं बताती हूँ। दिन भर के 24 मिनट से 2 मिनट टाइम निकालो अपने लिए। सपोज़ तुम अपने आप को आज से 10 साल बाद एक कंपनी के CEO के तौर पे देखना चाहते हो। क्या देखना चाहते हो? कंपनी का CEO। अब तुम्हें क्या करना है, लाइक कि 2 मिनट ना ऐसा बैठो और इमेजिन करो कि मैं उस कंपनी का CEO हूँ, नहीं कि होता, मैं हूँ, राइट? मैं हूँ उस कंपनी का CEO। और उस एहसास में पहुँच जाओ, उस एहसास में पहुँच जाओ और तुम 10 मिनट के लिए ना ऐसे खो जाओगे कि यार वो एहसास, पूरी कंपनी के ऑफिस के मेंबर्स मेरे सामने बैठे हैं, मैं उन पर रूल कर रहा हूँ, और फिर तुम देखोगे मैजिक। अब मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कैसे करना है। मैं अब आपको एक एक प्रोसेस बता रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, ऑफिस में हूँ मैं। हाँ, उसको डन कर दो। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ तुम्हें प्रेजेंट में विजुअलाइज करनी है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना कि पास्ट क्या हुआ, फ्यूचर क्या हुआ, आगे क्या होगा। प्रेजेंट में वो एहसास में रहना है और खुश रहना है। अब देखो, मैं कुछ टेक्निक्स बता रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करें। मतलब सबसे पहले तो लॉज बता देती हूँ, व्हाट आर द लॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहला लॉ, लेट मी होल्ड ऑन। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार तुम लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना है यार जान। क्या बोलूँ अभी, हाँ ठीक है। सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब अगर आपके एहसास पॉजिटिव हैं तो आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, बुरा एहसास बुरे हैं तो बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो आज से बजाय कंप्लेन करने की कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे CEO अच्छे नहीं हैं, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, स्टार्ट करो ये सोचना कि सब अच्छा है। मैं बता रही हूँ आगे कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हो तो अच्छे विचारों को अट्रैक्ट करो। अपनी संगति ऐसे बनाओ जो हर समय कंप्लेन ना करते रहें कि मेरे पास लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, जो हर परिस्थिति में खुश रहें। दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं पे भी परफेक्टली वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ अ लॉ फ्रॉम नेचर। मतलब एटम्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ वाइब्रेट होता रहता है। तो अगर आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स भरे रहेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए आपको ब्रेन को खाली करना पड़ेगा। जैसे ड्रॉअर में गंदगी भरी है तो अच्छी चीज़ें रखने के लिए उसको खाली करना पड़ेगा, और कभी भी आपका ड्रॉअर पूरा खाली रह ही नहीं सकता। तो आपको उस ड्रॉअर को पॉजिटिव थॉट्स से भरना है। दिस इज़ द लॉ, नेचर अबॉर्ड्स अ वैक्यूम। और जो सबसे खतरनाक चीज़, अ प्रेजेंट इज़ ऑलवेज परफेक्ट, यही निचोड़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मतलब क्या? अब आप बोलोगे मैम अगर परफेक्ट नहीं है तो क्या करें? मैं बताती हूँ। अब सपोज़ आपको ये करंट जॉब आपको खुशी नहीं दे रहा है, आप रोज़ बहाने सोच रहे हो कि कैसे इस जॉब से निकला जाए। पता है क्या है, रोज़ रोज़ आप सोचोगे ना तो आपके दिमाग में पता है क्या होगा, और फ्रस्ट्रेशन होगा करंट जॉब से। अब इसमें क्या कह रहे हैं लॉ में, प्रेजेंट इज़ ऑलवेज परफेक्ट। मतलब पास्ट भूल जाओ, फ्यूचर भूल जाओ, प्रेजेंट में बहाने ढूंढो कि क्या चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं। अब क्या है, तुम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने लगोगे। तुम बुराइयां ढूंढने की बजाय किस वजह से तुमने जॉब ज्वाइन करी, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें विजुअलाइज करते रहना है कि तुम बनना कहाँ चाहते हो, चाहते क्या हो खुद को बनाना। और उस विजुअलाइजेशन के चक्कर में तुम क्या करोगे, एफर्ट डालोगे। यानी तुम्हें प्रेजेंट में खुश रहना है, लेकिन साथ में एफर्ट डालना है वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। और तुम कैसे पहुँचोगे, बस तुम्हें विजुअलाइज करना है और इस सृष्टि को एक मेन्यू कार्ड की तरह यूज़ करना है। वो तुम्हारा जिन्न है, तुम्हें खड़े होकर उसे ऑर्डर देना है, मैं ये हूँ, न कि चाहता हूँ, मैं ये हूँ और मुझे यही मिलेगा। तुम देखो सृष्टि अपने स्वरूप में, ये यूनिवर्स एक एनर्जी है
और ये किस तरह से एनर्जी में शिफ्ट करके तुम्हें वो चीज़ देती है। लेकिन तुम्हें उसके लिए डेस्परेट नहीं रहना है, तुम्हें लेट गो करके लॉ ऑफ डिटैचमेंट फॉलो करके प्रेजेंट में खुश रहना है और अपने उस सपने को प्रेजेंट में जीते रहना है। जैसे आपको आईएएस बनना है, तो आप ये मानो मैं आईएएस हूँ, भले तुम आज एक पुलिस की किसी छोटी सी जॉब में हो, उस जॉब को पूरी शिद्दत पूरे प्यार से करो, लेकिन ऑफिस में जब इंटर करो ना, वो मैनिफेस्टेशन इसको कहते हैं, मैनिफेस्टेशन चलाते रहो कि यार मैं आईएएस की वर्दी में अपनी चेयर पे बैठा हूँ, ऐसा है वैसा है, समझ रहे हो। दिस इज़ द निचोड़ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रेजेंट इज़ ऑलवेज परफेक्ट, प्रेजेंट में रहना है, खूब खुश रहना है, सपने देखने हैं, डेस्परेट नहीं होना है, पेनफुल की एनर्जी में नहीं आना है। बहुत गजब का ये है वो। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है तो मैं आपको लिंक में एक मूवी दूँगी जिसका नाम है द सीक्रेट। तो द सीक्रेट मूवी को आपको देखना है और आपको समझना है कि उसका कैसे वो वर्क करता है। प्लीज़ देखो, लाइफ चेंज हो जाएगी। यार मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हें समझाने की कि व्हाट इज़ हाउ फिज़िक्स सेज कि लाइक एनर्जीज अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, हाउ मिरर न्यूरॉन्स वर्क, दिस इज़ ऑल अ scientifically proven fact. So please do this. I bet you life will be changed. रात के 11:30 बज रहे हैं यार, इतनी मेहनत। चलो बाय, टेक केयर, गुड लक।